الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो अज़मत शहलोला की कुरान से पूछो किस शान का हो अहमद मुरसल का कसीदा ये बात तुम अल्लाह के दीवान से पूछो सरकार दो आलम से मोहब्बत का तरीका सिद्दीक उमर हैदर उस्मान से पूछो हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो इश्क़े मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते जो आशिक हैं वो गुस्ताखी का यारा ही नहीं रखते
वो उनके दर पे खुद जाते हैं, बुलवाया नहीं करते। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो दर्द दे जुबां को जो दिल पे असर करे। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, साथियों, आज एक मर्तबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीनी निस्बत और दीनी हवाले से आप हजरात की ज़ियारत का मौका फराहम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ मकसद की बातें कहने की, सुनने की और हम सब को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान पर मुनाक़िद किया गया प्रोग्राम है। मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत जो आप में से अक्सर हजरात को याद भी होगी, वो सूरत मुबारका तिलावत की है। उसी सूरत मुबारका के मुताल्लिक दो चार बातें बड़े इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। ये वो सूरह मुबारका है कि जब मक्का मुकर्रमा के अंदर कुरान की हक्कानियत और कुरान की सदाकत के बारे में शुकूक व शुबहात फैलाए जा रहे थे, कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। उनका दावा ये था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके पास एक जिन आता है, वो जिन आकर इनको कुछ पढ़ा जाता है और फिर वो मोहम्मद उस जिन का पढ़ाया हुआ कलाम पब्लिक के सामने आके सुनाते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये उनका दावा था। और उस वक्त ज़माने जाहिलियत की एक रस्म थी कि अरब के बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब
जो कलाम भी कहते थे वो कलाम लिख कर बैतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया जाता था। किसी भी शायर का कलाम होता, बड़े से बड़ा शायर है, उसका कलाम बैतुल्लाह की दीवार पर लटकाया जाता और एक सालिस कमेटी आया करती थी जो आके मुख्तलिफ शायरों के कलाम देखती। जिस शायर का कलाम सबसे अच्छा होता उसे इनाम दिया जाता था, उसे पोजीशन मिलती थी। जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई तो एक सहाबी ने जाके बैतुल्लाह के दरवाजे पर, जहां बड़े बड़े शायरों के कलाम लटक रहे थे, वहां उसने जाके ये एक छोटी सी सूरत जिसकी 3 आयत है, ये सूरत भी जाके लटका दी। अब सालिस कमेटी आई, वो मुख्तलिफ शायरों के कलाम देख रही है, पढ़ रही है। जब इस सूरह मुबारका पे नजर पड़ी तो वो बार बार इसको पढ़ते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मबहूत और हैरान हो के उनकी जुबान से एक जुमला निकलता है, मा हाजा कौलुल बशर। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये उन मक्का के काफरों की जुबान से ये जुमला निकल रहा है, मा हाजा कौलुल बशर। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और कुरान मुक़द्दस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर कुफ्फार को चैलेंज भी किया है। अगर तुम कहते हो कि ये कलाम अलियाज़ु बिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सुना रहे हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इस कुरान जैसा कुरान ले आओ। ये सबसे पहला चैलेंज था। चलो कुरान जैसा कुरान पूरा नहीं ला सकते, 10 सूरतें ले आओ। 10 सूरतें नहीं ला सकते, 1 सूरत ही ले आओ। और यहां बात मैं अर्ज कर दूं, हमारा अहलु सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा और ईमान है, ये कुरान मेरे पैगंबर का मौजज़ा है। कुरान मेरे पैगंबर का मौजज़ा है। जो 1400 साल पहले कुरान का चैलेंज था, आज भी वही चैलेंज है। आज का काफिर भी कुरान जैसा कुरान लाए। और हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का यह अकीदा और ईमान है, अंबिया के मौजज़ात बरहक है। ईमान है या कोई ना? जरा ऊंची आवाज से, अंबियाए किराम के मौजज़ात बरहक हैं। लेकिन हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने किसी नबी का कोई मौजज़ा अपनी आंखों से देखा हो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पर अपनी लाठी मारते हैं तो कुरान कहते हैं समंदर के अंदर 12 रास्ते बन गए, पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। एक रास्ता, आगे फिर पानी की दीवार,
फिर रास्ता, फिर पानी की दीवार, फिर रास्ता, फिर पानी की दीवार। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौइज़ा है या नहीं? लेकिन हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर पे अपनी लाठी मारते हैं। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। लाठी मारी, पानी के 12 चश्मे जारी हुए। लेकिन ये मौइज़ा हमने नहीं देखा। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आके मुतालबा करती है, ए सालेह, अगर तू अल्लाह का नबी है, इस सामने पहाड़ी से ऊंटनी निकाल के दिखा। सालेह अलैहिस्सलाम उंगली का इशारा करते हैं, पहाड़ की चट्टान से ऊंटनी बच्चे समेत निकलती है। ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौइज़ा है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दायां हाथ अपनी बगल के नीचे दबाते हैं और बाहर निकालते हैं तो सूरज से ज्यादा चमकदार होता है। लेकिन ये मौइज़ा हमने अपनी आंखों से। लेकिन खुदावंदे कायनात फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, मेरे पैगंबर का एक मौजज़ा ऐसा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। अपनी आंखों से तुम वो मौजज़ा देखोगे। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने बेशुमार मौइज़ात अता किए। मेरे पैगंबर की उंगलियों से पानी के चश्मे निकले, हत्ता के 1400 सहाबा ने पानी पी लिया, जानवरों ने पानी पी लिया, सहाबा ने अपने मशकीज़े भर लिए। ये मेरे पैगंबर का मौइज़ा था, लेकिन हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे पैगंबर ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। ये मौइज़ा हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे पैगंबर ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये मौइज़ा हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे पैगंबर, हम तुझे वो मौजज़ा देने लगे हैं जो मौइज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। सारी कायनात वो तेरा मौइज़ा देखेगी। या अल्लाह, वो कौन सा मौइज़ा है? अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे पैगंबर, हमने तुझे कौसर अता कर दिया, हमने तुझे अपना कलाम दे दिया। या अल्लाह, कौन सा कलाम? मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली है, मुझसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली है, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली है, मुझे कुरान मिला है। ये कलाम कैसे मौइज़ा है? अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओ मेरे पैगंबर, मैंने तुझसे पहले जितने अंबिया को किताबें दी हैं वो सिर्फ मेरी किताबें थी, मेरा कलाम नहीं था। मैंने तुझे कुरान दिया, कुरान सिर्फ मेरी किताब नहीं, मेरा कलाम भी है। या अल्लाह, किताब और कलाम में फर्क क्या है? उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं, शेखुल अरबी वल आजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब और कलाम के अंदर फर्क लिखा है। फरमाते हैं, किताब वो होती है जिसमें मफहूम खुदा का होता है, अल्फाज फरिश्तों के होते हैं। कलाम वो होता है जिसमें मफहूम भी खुदा का होता है, अल्फाज भी खुदा के होते हैं। तौरात किताब है
मफहूम खुदा का है, अल्फाज फरिश्तों के हैं। इंजील किताब है, मफहूम खुदा का है, अल्फाज फरिश्तों के हैं। ज़बूर किताब है, मफहूम खुदा का है, अल्फाज फरिश्तों के हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्फाज भी खुदा के हैं, मफहूम भी खुदा का है। खुदावंदे कायनात फरमाते हैं, मेरे पैगंबर हमने तुझे वो कलाम अता किया। या अल्लाह कौन सा कलाम? अल्लाह फरमाते हैं वो कलाम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरा वो कलाम, अगर मैं इस कलाम को पहाड़ों पे उतारता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, इस कुरान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकते। अगर मैं ये कलाम आसमानों पे उतारता, आसमान टूट जाते, इसका बोझ बर्दाश्त ना कर सकते। ये कलाम जमीन पे उतारता, जमीन फट जाती, इसका बोझ बर्दाश्त ना कर सकती। है मेरे पैगंबर, हमने तुझे वो कलाम अता किया है। या अल्लाह मैं तेरी हिकमतों पे कुर्बान, मैं तेरी कुदरतों पे कुर्बान। एक तरफ तेरा इतना बड़ा चैलेंज कि इस कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस कुरान का बोझ जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस कुरान का बोझ आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी कौम का 10 साल का बच्चा इस कलाम को अपने सीने में लिए फिर रहा है। 10 साल के बच्चे का सीना पहाड़ से बड़ा तो नहीं है, आसमान से बड़ा नहीं है, जमीन से बड़ा नहीं है। या अल्लाह, जिस कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका, जमीन बर्दाश्त ना कर सकी, मेरी कौम का 10 साल का बच्चा बर्दाश्त कर गया, 8 साल की बच्ची बर्दाश्त कर गई। अल्लाह करीम फरमाते हैं, कलाम था मेरा जलाल वाला, कलाम था मेरा जलाल वाला। जब तक कलाम के अंदर जलाल था, आसमान इसका बोझ बर्दाश्त ना कर सका, जमीन इसको ना उठा सकी, पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन जब ये जलाल वाला कलाम मेरे कमली वाले के जमाल वाले सीने से होके निकला, अब 10 साल का बच्चा भी इसको उठा के फिर रहा है, 12 साल की बच्ची भी उठा के फिर रही है, 80 साल का बूढ़ा भी उठा के फिर रहा है। और दुनिया के अंदर कोई किताब इतने जल्दी महफूज नहीं होती सीने में जितने जल्दी अल्लाह का कलाम महफूज होता है। कुरान, जितने जल्दी कुरान याद होता है। आपकी जुबान पंजाबी है, आप पंजाबी जुबान में मियां मोहम्मद बख्श का दीवान है, उसके कलाम है, वो कलाम याद करके दिखाएं, भूल जाता है। उर्दू जुबान के कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल, उनका दीवान कितने बंदों को याद होगा, नहीं याद रहता। लेकिन ये कुरान का मौइज़ा है। कुरान जिस उम्र का बंदा याद करता है, याद हो जाता है। और जितने जल्दी ये याद होता है, इतने जल्दी कोई किताब याद नहीं होती। हमारे यहाँ मदारिस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल के अरसे में एक बच्चा ये कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है। और इस उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज किया। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज किया। बल्कि ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज किया। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद आए दाखिला लेने के लिए इमाम साहब के पास, हजरत मैं आपके मदरसे में दाखिला लेना चाहता हूँ।
आपसे हदीस का इल्म पढ़ना चाहता हूँ। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मदरसे का कानून है, मैं उस तालिब इल्म को दाखिला देता हूँ जो हाफिज कुरान हो। इमाम मोहम्मद हाफिज कुरान नहीं थे, वापस चले गए। एक हफ्ता गुजरा, 7 दिन के बाद दोबारा आए, हजरत मुझे दाखिला दें। फरमाया, मैंने मोहम्मद तुझे पहले भी कहा था, मेरे मदरसे का कानून ये है, जो हाफिज कुरान आएगा उसे दाखिला मिलेगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत मैंने 7 दिन के अंदर कुरान हिफ्ज कर लिया है, और इससे भी बढ़कर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन के अंदर कुरान हिफ्ज किया। 3 दिन के अंदर, ये कुरान का मौइज़ा है। खुदावंदे कायनात फरमाते हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे पैगंबर हमने तुझे कौसर अता कर दी। या अल्लाह क्या अता किया? अल्लाह फरमाते हैं, मेरा कलाम कुरान मेरा कलाम है, हमने तुझे अता कर दिया। तेरी उम्मत, जिस उम्मत के बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरा पैगंबर तेरी उम्मत सब उम्मतों की सरदार है, तेरी उम्मत सारी उम्मतों से बेहतर है। कितनी बेहतर है? अल्लाह करीम फरमाते हैं, इतनी बेहतर है कि मैंने अपने मूसा कलीम के सामने इस उम्मत के नुकूश रखे। मेरा कलीम मुझसे फरियाद करने लगा, या अल्लाह इन सिफात वाली उम्मत मुझे अता कर दे। मैंने अपने कलीम को जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे कलीम, ये उम्मत तो मैंने अपने आखिरी नबी के लिए रखी है। मेरा कलीम हाथ बांध के खड़ा हो गया, या अल्लाह ये उम्मत मुझे नहीं मिल सकती, तो मुझे इस उम्मत में से बना दे। इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरा पैगंबर हमने तुझे कौसर अता कर दी, तुझे बेहतरीन उम्मत अता कर दी। या अल्लाह कौसर का क्या माना? अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओ मेरे पैगंबर, अंबियाए किराम के बाद इस धरती पे जो जमात सबसे आला थी, जो जमात सबसे अफजल थी, वो उस जमात को मैंने तेरे असहाब बना दिया। कौसर से मुराद मेरे पैगंबर के सहाबा हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, हमने तुझे कौसर अता कर दी, यानी तुझे जमाते सहाबा दे दी। तुझे क्या अता कर दी? तुझे हमने जमाते सहाबा अता कर दी, तुझे हमने जमाते सहाबा अता कर दी। और ये वो जमात है जिस जमात के बारे में अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं, खुदावंदे कायनात फरमाते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ओ क़यामत तक आने वाले यहूदियों, क़यामत तक आने वाले ईसाइयों, क़यामत तक आने वाले काफिरों, अगर तुम ईमान मेरे पैगंबर के सहाबा जैसा लेके आओगे तो मेरी बारगाह के अंदर वो ईमान कबूल होगा। अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मायार करार दिया है। अल्लाह क्या समझाना चाहते हैं? अगर तुम्हारा ईमान अबू बकर जैसा हुआ, तुम्हारा ईमान उमर जैसा हुआ, तुम्हारा ईमान उस्मान जैसा हुआ, तुम्हारा ईमान अली जैसा हुआ, तुम्हारा ईमान
मुआविया जैसा हुआ, तुम्हारा ईमान तलहा और जुबैर जैसा हुआ, मेरे पैगंबर की शागिर्दी में आने वाले सहाबा जैसा ईमान हुआ तो मेरी बारगाह में कबूल होगा। और अगर इनके ईमान जैसा ईमान नहीं है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी बारगाह में तुम्हारा ईमान कबूल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर, हमने तुझे कौसर अता कर दी, यानी जमाअते सहाबा दे दी। और कौन सी जमाअते सहाबा? जिसके बारे में बाइबल कहती है, इंजील के अंदर आज भी लिखा हुआ है, वो नबी आएगा, फारान की चोटियों से नमूदार होगा। और फारान की चोटियां मक्का के इर्द गिर्द जो पहाड़ी सिलसिला है, मक्का के इर्द गिर्द जितना पहाड़ी सिलसिला है, इसको फारान की चोटियां कहा जाता है। ये सारी फारान की पहाड़ियां, वो नबी आएगा, फारान की चोटियों से नमूदार होगा और उसके साथ 10,000 कुद्दूसी पाकबाज लोग होंगे। ये इंजील शहादत दे रही है। मैंने तारीख से पूछा, वो फारान की चोटियों से नमूदार होने वाला कौन था? उसके साथ 10,000 कुद्दूसियों की जमात कौन सी थी? तो तारीख मुझे बताती है, फतह मक्का के मौका पे मेरा पैगंबर जब मक्का के अंदर फाते बन के आया, नबी के साथ 10,000 पाकबाजों की जमाते सहाबा थी। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर, हमने तुझे कौसर अता की, तुझे जमाते सहाबा दे दी। क्या दे दी? जरा ऊंची आवाज से, जमाते सहाबा दे दी। खुदा बंदे कायनात फरमाते हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे पैगंबर हमने तुझे कौसर अता कर दी। या अल्लाह क्या अता किया? अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओ मेरे पैगंबर, वो चीज मैंने तुझे अता की जो इस कायनात में किसी बशर को अता नहीं की। या अल्लाह वो क्या चीज है? अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओ कोहे तूर पे आके मेरी आवाजें सुनने वाला मूसा कलीम रो रो के मुझसे सवाल कर रहा है, या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे मूसा तेरे अंदर ताब नहीं है, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पैगंबर, जो मूसा को अता नहीं हुआ, हमने मेराज की रात आसमानों पे बुला के तुझे अपना दीदार करवा दिया। और हमारा अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा और ईमान है, मेराज की रात मेरे पैगंबर को अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह का दीदार हुआ। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल हुआ, अल्लाह ने मेरे महबूब को अपना दीदार करवाया। कौसर से मुराद अल्लाह का दीदार भी है, कौसर से मुराद ये उम्मत भी है, कौसर से मुराद अल्लाह का कलाम भी है, और कौसर से मुराद नहरे कौसर भी है, कौसर से मुराद नहरे कौसर भी है, जिसके बारे में हदीस में आता है, नहरुन फिल जन्नती, जन्नत से बहने वाली एक नहर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे मौजूद हूँगा, वसाहिबा यमाल हौज़, मेरे अबू बकर और उमर मेरे साथ हौज़े कौसर पर होंगे। कोई नहीं मानता ना माने, अबू बकर और उमर का मकाम तो ये है, दुनिया में भी मेरे पैगंबर के साथ हैं, आज रोजे में भी मेरे पैगंबर के साथ हैं,
कल हौज़े कौसर पर भी मेरे पैगंबर के साथ होंगे और जन्नत में भी मेरे पैगंबर के साथ होंगे। फरमाया मेरे अबू बकर और उमर उस हौज़े कौसर पे मेरे साथ होंगे। और फरमाया हौज़ पे बर्तन आसमान के सितारों के बराबर होंगे। उस हौज़ पे जो बर्तन मौजूद होंगे, जिन बर्तनों के अंदर मैं अपनी उम्मत को कौसर का पानी पिलाऊंगा, उन बर्तनों की तादाद आसमान के सितारों के बराबर। मैं अपने हाथ से हौज़ का पानी दूंगा, तकसीम मेरे अबू बकर और उमर करेंगे। कौसर से मुराद नहरे कौसर भी है। इन तमाम बातों का खुलासा ये निकला, अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे पैगंबर मेरे खजाने कुदरत के अंदर जो जो चीज सबसे आला थी वो मैंने तुझे अता कर दी। तो इससे एक मसला तो मालूम हुआ, जो चीज पैगंबर को मिल गई वो आला, जो चीज पैगंबर को मिल गई, जरा ऊंची आवाज से, आला। और जो चीज मेरे पैगंबर को अता नहीं हुई, मालूम होता है अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं है, अल्लाह के यहाँ उसका कोई मकाम नहीं है। अल्लाह ने ये दुनिया मेरे पैगंबर को अता नहीं की। अगर अल्लाह चाहते मेरे पैगंबर के लिए सोने और चांदी की काने खुदवा सकते थे, लेकिन दुनिया नहीं दी। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर इस दुनिया की हैसियत मेरे रब की निगाह में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अल्लाह ये दुनिया कभी फिरौन को ना देता, कभी हामान को ना देता, कभी कारून को ना देता, कभी शद्दाद को ना देता। इस दुनिया के हवाले से तो उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस दुनिया के हवाले से हमारे घर के अंदर कई दिन ऐसे भी आए, एक एक महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, आग नहीं जली, पैगंबर के घर के अंदर आग नहीं जल रही। पूछने वाला पूछता है अम्मा जान आप गुजारा किस तरह करती थी? उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं खजूर के एक दाने पे गुजारा कर लेते थे हम। साइल फिर सवाल करता है अम्मा जान खजूर के एक दाने पे गुजारा हो जाता था? उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं उस एक दाने की कदर, उस एक दाने की वक़्त उस वक़्त मालूम होती थी जब खाने के लिए वो एक दाना भी नहीं होता था। अम्मा जान फिर क्या करती थी? फरमाती हैं सारा दिन खजूर की गुठली मुंह में लेके चूसती रहती थी। दुनिया के हवाले से अल्लाह ने ये दुनिया मेरे पैगंबर को अता नहीं की। मालूम होता है अल्लाह की निगाहों में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने जो चीज अता कर दी वो चीज आला। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को असहाब अता किए वो आला, नबी को बीवियां अता की वो आला, नबी को बेटियां अता की वो आला, नबी को अहले बैत अता किए वो आला, नबी को मदीना अता किया वो आला। जो जो चीज अल्लाह के खजाने कुदरत में आला थी अल्लाह ने वो सारी अपने पैगंबर को दे दी। अब पैगंबर को खैर कसीर मिल गई। अब अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं? खुदा बंदे कायनात फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ओ मेरे पैगंबर हमने तुझे अपने खजाने कुदरत की सारी खैरें दे दी, अपने खजाने कुदरत की सारी आला चीजें दे दी। हमने तुझे हर आला और अफजल चीज अता कर दी। अब फसल्ली लिरब्बिक, ओ मेरे पैगंबर रब का शुक्रिया अदा करते हुए नमाज पढ़।
अल्लाह मुझे समझाना चाहते हैं, जब भी तेरे ऊपर अल्लाह की कोई नेमत हो, जब भी तेरे ऊपर एहसान हो, अल्लाह कोई नेमत दे तो फिर नाच गाना करके शुक्रिया अदा ना कर, बल्कि नमाज पढ़ के रब का शुक्र अदा कर। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ओ मेरे पैगंबर अब शुक्रिये के नफल अदा कर, अब नमाज पढ़, वन्हर और कुर्बानी भी कर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बाकी मक्का के मुशरिक कहते हैं इस पैगंबर की नरीना औलाद फौत हो गई, कोई नरीना औलाद बाकी न रही, बुलूगत से पहले सारे बच्चे फौत हो गए, इसका तो मिशन खत्म हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा, अलियाज़ु बिल्लाह इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पैगंबर मुझे अपनी किबरियाई की कसम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दूंगा, तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दूंगा, इतना बुलंद कर दूंगा कि धरती के जिस मकाम पे मेरा नाम लिया जाएगा साथ तेरा नाम भी। जरा ऊंची आवाज से, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, मेरे पैगंबर तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, तेरे दुश्मन का नाम भी नहीं रहेगा। आज नबी के दुश्मन कहाँ हैं? अबू लहब का नाम कोई नहीं लेता, अबू जहल का नाम कोई नहीं लेता, उत्बा और शैबा का नाम कोई नहीं लेता, और अगर कोई ले भी तो पहले लानत भेजता है फिर नाम लेता है। अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर परेशान ना हो, ये कहते हैं तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद किया है, ज़ुकिरता हैसु ज़ुकिरतु, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जहां मेरा नाम लिया जाएगा साथ तेरा नाम भी लिया जाएगा। कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह में किसका नाम है? जरा ऊंची आवाज से, अल्लाह का नाम है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में किसका नाम है? जरा ऊंची आवाज से, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे ये आदम कि मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पैगंबर का जिक्र बुलंद कर दिया। 1400 साल हो गए, नबी का जिक्र होता चला आ रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। और क़यामत और सिर्फ क़यामत तक नहीं, बल्कि क़यामत के बाद भी मैदाने हशर के अंदर भी अगर किसी का तज़किरा होगा तो किसका होगा? जरा ऊंची आवाज से, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अना खतीबुहुम इदा अनसतु, सारी कायनात खामोश खड़ी होगी उस वक़्त अगर अल्लाह की बारगाह में कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा। अना खतीबुहुम इदा अनसतु, सारी कायनात खामोश खड़ी है, वहां भी जिक्र होगा तो मेरे पैगंबर का होगा। दुनिया में मेरे पैगंबर का जिक्र, कब्र में अल्लाह के सवाल के बाद किसके बारे में सवाल किया जाएगा? मन रब्बुका के बाद दूसरा सवाल किसका होगा? मेरे पैगंबर के बारे में सवाल होगा। चेहरे अनवर कब्र के अंदर दिखाया जाएगा और चेहरे अनवर दिखा के पूछा जाएगा मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता है?
दुनिया में भी तज़किरा मेरे पैगंबर का, कब्र में भी तज़किरा मेरे पैगंबर का, और मैदान हशर के अंदर भी तज़किरा मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर ने फरमाया सारी इंसानियत परेशान खड़ी होगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, आप सिफारिश करें, अल्लाह हिसाब शुरू करें। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, मैं बोलने की ताकत नहीं रखता। फिर सारे आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, आप सिफारिश करें। नूह अलैहिस्सलाम भी जवाब देंगे नफ्सी नफ्सी, मैं आज नहीं बोल सकता, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। फिर सारे आएंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, आप अल्लाह के खलील हैं, आप सिफारिश करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, मैं नहीं बोल सकता। सारे मूसा कलीमुल्लाह के पास, वो भी जवाब दे देंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे आज बोलने की हिम्मत नहीं। ईसा रूहुल्लाह भी जवाब दे देंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया उस वक्त सारे आएंगे फिर मिल के मेरे पास, आप अल्लाह के सामने सिफारिश करें, हिसाब किताब शुरू हो। सूरज सवा नेवे पे है, जमीन तांबे की बनी हुई है, इस गर्मी की शिद्दत में अल्लाह पूरे जलाल में है, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा। मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाऊंगा और मेरा सजदा 7 दिनों के बराबर होगा। कितने दिनों के बराबर? जरा ऊंची आवाज से। दुनिया में जो तुम्हारे दिन है ना, इन दिनों में 7 दिनों के बराबर मेरा सजदा होगा। और उस वक्त मैं सजदे में कहूंगा क्या? मेरे पैगंबर ने फरमाया आज मैं भी नहीं जानता मैं सजदे में क्या पढ़ूंगा। उसी वक्त अल्लाह मेरे दिल में कुछ कलिमात इल्का करेंगे, वो कलिमात मैं सजदे में पढ़ूंगा, अल्लाह का सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुदा बंदे कायनात फरमाएंगे इरफा रअसक या मोहम्मद, ओ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। सल तोता, मांग आज तुझे अता किया जाएगा। वशफा तु शफ़ा, सफारिश कर तेरी सफारिश कबूल की जाएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह का सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरे रब फरमाएंगे अब बता मेरा पैगंबर तू ही पेश कर, हिसाब कहां से शुरू करें? मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं हिसाब के लिए सबसे पहले अबू बकर को पेश करूंगा। किसको पेश करूंगा? जरा ऊंची आवाज से। मैदान हशर में भी सबसे पहले किसको पेश किया जाएगा? जरा ऊंची आवाज से। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब जिसको तूने पेश किया है इससे आज हिसाब लेना नहीं, इसको तो देना है, इसको तो देना है। दुनिया से आते हुए आखिरी खुतबे में मेरा महबूब तू खुद कह के आया था दुनिया वालों मैंने सबके एहसानों के बदले दे दिए हैं। एक है मेरा अबू बकर जिसने मुझ पे इतने एहसान किए, दुनिया में मैं मोहम्मद उसके एहसानों का बदला नहीं दे सका, हशर में उसके एहसानों का बदला मेरा रब ही देगा। दुनिया में भी तज़किरा मेरे आका का, कब्र में भी तज़किरा मेरे, और मैदान हशर में भी तज़किरा मेरे आका का। सफारश का हक शफाअत कुबरा मेरे पैगंबर को हासिल होगी। अल्लाह फरमाते हैं इन्न शानियका हुवल अब्तर, मेरा पैगंबर तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा, तेरा दुश्मन मिट जाएगा लेकिन तेरा नाम रोशन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ए करीम अल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर, इस महफल के अंदर जितने शुरका हाजिर हुए हैं, ए अल्लाह सबका यहाँ मिल बैठना, हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह कल कब्र के अंदर हमारे लिए नूर
और रोशनी का जरिया बना। क़यामत वाले दिन हमारी निजात और शफाअत का जरिया बना। ए करीम अल्लाह, जितनी खैरें और भलाइयाँ तो इससे तेरे प्यारे नबी ने मांगी हैं, हम मांगते हमें नसीब फरमा। जितने शुरूर और फितन से तेरे पाक पैगंबर ने पनाह मांगी है, ए अल्लाह हम भी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह हमें उन शुरूर और फितन से महफूज फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में कोई बीमार बैठे है, ये जिसका कोई अजीज रिश्तेदार घरों में कोई बीमार है, ए अल्लाह उनको सेहत कामिला आजला नसीब फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ों को कर्जे से निजात अता फरमा। बे औलादों को नरीना और साले औलाद नसीब फरमा। ए करीम अल्लाह, जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस हमारे मखदूम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक़ फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिनका ये लगाया हुआ गुलशन है, ए करीम अल्लाह उनकी मेहनतों का ये समरा है। ए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। ए करीम अल्लाह उनके दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। ए अल्लाह हमारे भाई बिलाल साहब, ए अल्लाह इनके वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, ए अल्लाह उनकी भी कामिल दर्जे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इस पूरे इलाके में जितने मरहूमीन हैं दुनिया से जा चुके हैं, ए अल्लाह सबकी आखिरत की मनाजिल आसान फरमा। ए अल्लाह हमें मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा। ए अल्लाह शरीरों के शर, हासिदीन के हसद, फित्तीन के फितनों से ए अल्लाह हमें महफूज फरमा। उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए करीम अल्लाह, इसराइल के जुल्म सितम से उन्हें निजात अता फरमा। यहूदियों को नेस्तो नाबूद फरमा, यहूदियों को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह इस महफिल और प्रोग्राम के लिए जिन जिन साथियों ने तामुन किया है, जिन्होंने एहतमाम किया है, जिस कदर जिसने हिस्सा डाला है, अल्लाह इनको अपनी शायान शान अजर जजील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह जब तक जिंदा हैं ईमान पे जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख। हम में से जिसका भी आखिरी वक्त आए चेहरे पे मुस्कुराहट हो, जुबान पे तेरा पाक कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।